श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम पंचक के संबंध में चर्चा करेंगे कि पंचक क्या हैं, क्यों हैं और इनमें क्या करना चाहिए, पंचक कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पंचक दो प्रकार के होते हैं। पंचक के प्रकार। नंबर 1, धनिष्ठा उत्तरार्ध से रेवती तक। ये 4.5 नक्षत्र पंचक संज्ञक कहलाते हैं। नंबर 2 पर जो आता है वो है सूर्य के अंश के आधार पर, सूर्यांश के आधार पर। ये पंचक 5 प्रकार के होते हैं और ये भी 5 प्रकार के होते हैं। पहले में जो हम प्रकार लेते हैं तो वो आता है फर्स्ट ग्राम पंचक, सेकंड आता है ग्राम बाह्य पंचक, मोहल्ला पंचक, कुल पंचक और ग्रह पंचक। ग्रह पंचक, इनका क्रम मैंने उल्टा सीधा लिखा है। ये नक्षत्रों के आधार पर होते हैं। फर्स्ट नंबर धनिष्ठा उत्तरार्ध से रेवती तक जो पंचक हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ग्राम पंचक, ग्राम बाह्य पंचक, मोहल्ला पंचक, कुल पंचक, ग्रह पंचक। इस पर अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो श्री भादो माता पंचांग देखें, मैं आपको बताता हूँ। श्री भादो माता पंचांग के पृष्ठ जो मूल पृष्ठ हैं कवर का, उसके पीछे इस पर विस्तृत लिखा गया है। ये श्री भादो माता पंचांग, इसके जो है पृष्ठ आप देखेंगे, ये कवर का पेज ही पलटेंगे और यहाँ पर विस्तार से दिया है कि ये जो ग्राम पंचक कौन सा है, ग्राम बाह्य पंचक कौन सा है, मोहल्ला पंचक कौन सा है। इस पर आप ग्रह पंचक, कुल पंचक, इस पर विस्तार से आप इस श्री भादो माता पंचांग में देख सकते हैं। उससे आप ये कह सकते हैं कि ये जो घटना होगी कोई भी पंचक के आधार पर, वो कहाँ पर होगी। अब जो ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो सूर्यांश के आधार पर है, ये नंबर 1 आता है मृत्यु पंचक। मृत्यु पंचक। नंबर 2 पर आता है चोर पंचक। नंबर 3 पर आता है अग्नि पंचक। मृत्यु, चोर, अग्नि, राज और रोग। राज पंचक, और
रोग पंचक, ये 5 प्रकार के बनते हैं। सेकंड वाले सूर्यांश के आधार पर जो पंचक बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। अब जो पंचक वर्जित हैं हम इस पर विचार करेंगे। मृत्यु पंचक विवाह में वर्जित माना गया है। चोर पंचक यात्रा में वर्जित माना गया है। अग्नि पंचक घर के निर्माण में वर्जित माना गया है। राज पंचक नौकरी करने में वर्जित माना गया है। और रोग पंचक व्रत को बंद करने में वर्जित माना गया है। तो ये पंचक की स्थिति है, अर्थात कुंभ और मीन का जो चंद्रमा है वो ये वाले पंचक हैं, और सूर्य के अंश के आधार पर बनने वाले पंचक हैं वो दूसरे नंबर के पंचक हैं। मृत्यु, चोर, अग्नि, राज, रोग, ये पंचक बनते हैं। अब कुछ इस धनिष्ठा से रेवती तक के पंचक को भी वार के आधार पर मृत्यु पंचक, चोर पंचक आदि बताते हैं, जो कि अधिकतम शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। शास्त्रों में केवल यही बताया है, और मृत्यु पंचक आदि जो है वो सूर्य के अंश के आधार पर ही बनते हैं। तो आप पंचक के संबंध में ये बात समझ गए होंगे। इन पंचकों का उपयोग कहाँ होता है वो मैंने बताया। इन पंचकों का जो उपयोग है धनिष्ठा से रेवती तक, वो केवल 5 कार्यों में वर्जित माना गया है। अब 5 कार्य क्या है? एक तो छत डालना, लकड़ी इकट्ठी करना, दक्षिण दिशा की यात्रा, शवदाह, एक पलंग बनाना। पलंग, दक्षिण दिशा की यात्रा, शवदाह, काष्ठ संग्रह और छत डालना, ये 5 कार्य हैं। वे 5 कार्य ही इन पंचकों में ऊपर वाले में धनिष्ठा से रेवती तक कुंभ मीन के चंद्र में वर्जित हैं। और दक्षिण दिशा की यात्रा भी इसमें नहीं की जाती हैं। दक्षिण दिशा की यात्रा भी आ गई। ये 5 कार्य हैं जो नहीं किए जाते हैं। फिर से मैं, आप चाहें तो इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा ध्यान में रह जाएगा। नंबर 1 दक्षिण की यात्रा, नंबर 2 छत डालना, नंबर 3 पलंग बनाना, नंबर 4 काष्ठ संग्रह करना, और नंबर 5 शवदाह। ये 5 कार्य वर्जित किए गए हैं। पंचक के ऊपर मेरे से किसी ने YouTube पर ही एक प्रश्न किया था कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं, तो मैं इसके लिए आज तैयार हुआ हूँ कि आपके सामने पंचक को विस्तृत रूप से रखूं। तो इस प्रकार से ये 5 कार्यों को छोड़कर पंचक में सभी कार्य किए जाते हैं। जैसे उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 2 ऐसे नक्षत्र हैं जो 80% कार्यों में शुभ माने गए हैं। अर्थात पंचक में सारे शुभ कार्य होते हैं। विवाह होता है, द्विरागमन होता है, कन्यावरण होता है, वरवरण होता है, विद्यारंभ होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसके बाद आप गृह प्रवेश होता है, गृह आरंभ होता है। दूसरा, यदि यात्रा होती है दक्षिण दिशा को छोड़ के बाकी 3 दिशाओं की यात्रा होती हैं। और कोई भी सामान्य कार्य जो भी लगभग आते हैं वे सब पंचक में शुभ माने गए हैं। परंतु कोई भी पंडित एक सामान्य मुहूर्त निकालते हैं तो एक यजमान आके भी उनको टोक देता है, पंडित जी इस दिन तो पंचक है। मैंने भी एक को मुहूर्त निकाला और वो महिला थी, उन्होंने कहा पंडित जी इस दिन तो पंचक आ रहे हैं। भैया मेरी गलती हो गई, माफ़ करें, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि पंचक आ रहे हैं। आप विद्वान हैं तो मेरे पास क्यों आए? आप खुद ही निकाल लें मुहूर्त। जब आपको पता ही है कि पंचक में शुभ कार्य होता नहीं है, तो बाकी भी पता होगा कि शुभ कार्य कब होता है, वो भी आपको पता है ही है। तो जब कब शुभ कार्य होता है तो आप अपने घर भी मुहूर्त निकाल लो।
तो वर्तमान समय में पंचक को लेके लोगों की दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि पंचक के मतलब शुभ कार्य होता ही नहीं है। पंचक का अर्थ है उस कार्य में वृद्धि होना, 5 कार्य नहीं होना। अब जैसे पंचक में विवाह शुभ माना गया है, पंचक में विवाह होता ही है, तो क्या उस लड़के लड़की के 5 विवाह होंगे? ऐसा नहीं होगा, वृद्धि होगी। वृद्धि होने का अर्थ है कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अब यहां शवदाह में वृद्धि होगी तो ज्यादा जलेंगे, अर्थात ये वर्जित माना गया है। दक्षिण भी गलत माना गया है, क्योंकि लगभग कुंभ का चंद्रमा दाहिनी तरफ रहता है, वो शुभ है, परंतु मीन का चंद्र तो पूरा पीठ का पड़ता है, पीछे का पड़ता है, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा वैसे भी नहीं की जा सकती है। परंतु कुंभ के चंद्र में भी दक्षिण की यात्रा वर्जित मान ली गई है। तो अब इस पर आगे चलते हैं कि क्या शवदाह करें या न करें। पंचक में मृत्यु हो गई तो क्या करें? अगर पंचक में एक दिन पहले मृत्यु हो गई तो एक दिन उसको रोककर दूसरे दिन अगर पंचक नहीं रहता हो तो पंचक रहित दिन में शवदाह कर लेना चाहिए। एक दिन रुक जाना चाहिए, रुक सकें तो, नहीं रुक सकें तो उसका विधान अलग है। तो कुल मिलाकर मृत्यु से पंचक का कोई संबंध नहीं है। मृत्यु हो गई पंचक में, उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। परंतु शव का दाह जो है वो पंचक में नहीं किया जाता है। मृत्यु चाहे पंचक में हो, परंतु शवदाह पंचक में नहीं किया जाता है। यदि दोपहर पश्चात यदि किसी की मृत्यु होती हो और दूसरे दिन पंचक नहीं रहता हो तो उस पंचक रहित दिन में शवदाह करना चाहिए। फिर भी यदि पंचक लगाइए और उसी दिन मृत्यु हो जाए तो 5 दिन शव को रखा जाना संभव नहीं है। इसके लिए विधान प्राप्त होता है कि पंचक में मृत्यु हुई तो 5 पुत्तल और उस शव के साथ रखकर दाह करें। पहला पुत्तल रखेंगे सिर पर, दूसरा पुत्तल इस हाथ के यहाँ पर, तीसरा पुत्तल यहाँ रखेंगे, चौथा पुत्तल नाभि में रखेंगे और 5वां पुत्तल उस शव के दोनों पैरों के बीच में रखेंगे। इस प्रकार 5 पुत्तल बनाएंगे, वो कुशा के बनाएंगे। कुशा के बनाने के बाद उन पर थोड़ा घी की आहुति लगाने का विधान मिलता है कि उन 5 पुत्तल के ऊपर थोड़ी सी घी की आहुति अर्थात थोड़ा सा घी डाल दिया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या अगर पंचक के 3 दिन निकल जाए तो क्या 2 पुत्तल ही? नहीं, पंचक चाहे पहला दिन हो या अंतिम दिन हो, पंचक में शवदाह कर रहे हैं तो 5 पुत्तल ही लगेंगे। उसमें 5 पुत्तल के 4 पुत्तल, 3 पुत्तल, 2 पुत्तल, 1 पुत्तल ऐसा नहीं होगा। अगर पंचक का 1 दिन निकल गया तो 4 पुत्तल ही लगेंगे क्या? नहीं। पंचक के 2 दिन निकल गए तो क्या 3 पुत्तल ही लगेंगे क्या? नहीं। अगर पंचक में से 3 दिन निकल गए तो बचे हुए 2 पुत्तल ही लगेंगे? ऐसा नहीं है। पंचक मतलब पंचक, और उस पंचक का अर्थ है 5 मतलब 5 पुत्तल ही उस शव के साथ जलाने पड़ेंगे। अब यदि शवदाह हो चुका है और बाद में हमें पता चले कि हमारे जो शवदाह किया गया उसमें पंचक थे तो क्या करें? तो उसके लिए जब दशा कर्म किया जाता है तो दशा कर्म वाले दिन या एकादशा के दिन 5 पुत्तल बनाकर उनका दाह अलग से करने के बाद दशा कर्म और एकादशा कर्म करना चाहिए। उसमें कोई दोष नहीं है। पंचक का परिहार वहाँ पर भी जाकर हो सकता है। तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि इसमें जो है आपके अगर 1 दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए तो उससे इसका कोई संबंध प्राप्त नहीं होता है। कोई भी दिन निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 5 पुत्तल आपको हमेशा ही रखना है यदि पंचक में शवदाह किया जा रहा है तो। मृत्यु से पंचक का कोई संबंध नहीं है। पंचक में मृत्यु हो या पंचक के पहले मृत्यु हो। यदि मान लो शाम को मृत्यु हुई और पंचक नहीं था और दूसरे दिन रात में पंचक लगा और दूसरे दिन पंचक में
शव का दाह करना है, तो शव का दाह पंचक में हो रहा है, इसलिए 5 पुत्तल का दाह साथ में करना पड़ेगा, मृत्यु चाहे उनकी पंचक रहित दिन में क्यों ना हुई हो। अब आप इस बात से सहमत हो गए होंगे और समझ भी चुके होंगे। इसके बाद अगली बात आती है कि अस्थि संचय तीसरा किस दिन करें, तो तीसरा कहते हैं अर्थात मृत्यु के बाद तीसरा दिन गिना जाएगा और दाह संस्कार से उसका कोई संबंध नहीं प्राप्त होता है। यदि मध्य रात्रि के बाद मृत्यु होती हो तो उसका अगला दिन गिना जाएगा, और मध्य रात्रि या उसके पहले मृत्यु होती हो तो वो पहला दिन ही गिना जाएगा। तो अब बताता हूँ मैं कि यदि मृत्यु के बाद अस्थि संचय जिसको कहते हैं तिया, तीसरे दिन करें, ये तीसरे दिन किया जाता है। अब इसमें नंबर 2 पर आता है कि किस दिन नहीं करें, तो इसमें रविवार और मंगलवार को छोड़ना है। रविवार और मंगलवार को अस्थि संचय नहीं किया जाना चाहिए और नहीं होता है। यदि तीसरे दिन रविवार या मंगलवार मिल रहा है तो उसको चौथे दिन या दूसरे दिन अस्थि संचय को कर लेना चाहिए। अर्थात अस्थि संचय में रविवार मंगलवार वर्जित माना गया है। तीसरे दिन यदि रविवार मंगलवार हों तो या तो दूसरे दिन अस्थि संचय करें या फिर चौथे दिन अस्थि संचय करें। इस प्रकार से आज आपने पंचक से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की, और पंचक का अस्थि संचय से कोई संबंध नहीं है। एक प्रश्न ये भी था कि क्या पंचक में अस्थि संचय करें या न करें, तो पंचक का अस्थि संचय से कोई संबंध नहीं है। पंचक में बिना रोक टोक के अस्थि संचय किया जा सकता है, तिया किया जा सकता है, और इसमें केवल रविवार मंगलवार ही वर्जित हैं, पंचक का कोई दोष नहीं है। अब यदि पगड़ी आ गई, मतलब द्वादशा आ गया, त्रयोदशा आ गया, तो पंचक में इसका भी कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। अर्थात दशा कर्म, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, पगड़ी, ये सारे कार्य बिना रोक टोक के पंचक में किए जा सकते हैं। पंचक का इनमें कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। इस प्रकार आज आप पंचक के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी यदि कोई शंका हो तो निसंकोच अपना प्रश्न रखें। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने की, परंतु मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। मैं भी एक छात्र हूँ और हम सब मिल बैठकर इन प्रश्नों के ऊपर विस्तार से चर्चा कर एक सत्य की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को दबाएं, पसंद नहीं आया हो तो नापसंद को दबाएं। यदि आप मेरे से निरंतर जुड़े रहना चाहते हो तो यहाँ पर लाल अक्षरों में लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो उनको दबाएं। वो दबाने के बाद एक बेल आइकन घंटी का निशान खुलेगा तो उसमें ऊपर ही ऊपर वाला निशान दबाएं, ताकि आपको मेरे प्रत्येक वीडियो की सूचना समय समय पर प्राप्त होती रहे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।